सोचो, एक ऐसी जगह जहां इंसानों को जानवरों से भी बदतर ट्रीट किया गया, जहां इंसानियत तक का नामो निशान नहीं था। वेलकम टू यूनिट 731, एक जापानीज सीक्रेट फैसिलिटी जहां दुनिया के सबसे टेरिफाइंग इनह्यूमन एक्सपीरियंस हुए थे। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पर जो इतना डिस्टर्बिंग है कि शायद आपको रात को सोना मुश्किल हो जाए। यूनिट 731 का असली सच, जिससे शायद आप जान भी नहीं पाए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जापान का एम था पूरे एशिया को डोमिनेट करना, और इसीलिए बायोलॉजिकल वॉरफेयर उनकी स्ट्रेटेजी का एक मेजर हिस्सा बन गया। जनरल शिरोइशी, जो इंपेरियल आर्मी का एक टॉप माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, इन्होंने प्रपोज किया कि बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स के वॉरफेयर में ये सबसे पावरफुल टूल्स हो सकते हैं। और इसी आइडिया से जन्म हुआ यूनिट 731 का, जो ऑफिशियली 1936 में एस्टेब्लिश किया गया। ये फैसिलिटी हार्बिंग चाइना में बनाई गई थी, जो उस वक्त जापानीज ऑक्यूपेशन के अंडर था। बाहर से ये एक टिपिकल मिलिट्री रिसर्च लैब लगती थी, लेकिन अंदर से ये एक टॉर्चर चेंबर थी जहां इंसानों के साथ लैब रैट्स की तरह बर्ताव किया जाते थे। इन लोगों का एक बिलीफ था कि अगर बायोलॉजिकल वॉरफेयर को ठीक से समझना हो तो इन्हें जिंदा सब्जेक्ट्स पर टेस्ट करने पड़ेंगे, और ये सब्जेक्ट्स कैदियों के रूप में उनके पास एम्पल सप्लाई में थे। सबसे पहले हम बात करते हैं उन खौफनाक एक्सपेरिमेंट्स की जो यूनिट 731 में किए गए थे। यहाँ पर कोई एथिकल बाउंड्रीज नहीं थे, कोई लॉज नहीं थे, कोई इंसानियत नहीं था। साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट सोचा वो उन्होंने कर दिया। पहला और सबसे डिस्टर्बिंग एक्सपेरिमेंट था विविसेक्शन, मतलब जिंदा लोगों के ऑर्गन्स निकाल दिए जाते थे बिना एनेस्थेसिया के। आप सोच भी नहीं सकते थे कि कैसे ये लोग तड़पते चेहरे को देखकर भी इनका दिल नहीं पिघलता था। ये सब इसलिए किया जाता था ताकि वो जान सके कि कैसे डिजीजेस उनके इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है नेचुरली मरने से पहले। फिर आते हैं फ्रॉस्टबाइट एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट ने प्रिजनर्स का हाथ पैर पहले फ्रीज किए और फिर उन्हें अलग अलग टेम्परेचर्स में टेस्ट किए ताकि वो देख सके कि उनकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है अलग अलग टेम्परेचर्स में। ये एक्सपेरिमेंट्स मोस्टली सोल्जर्स के लिए किए जाते थे, क्योंकि जापानीज आर्मी को रशिया के एक्सट्रीम कोल्ड में लड़ने की तैयारी करनी थी। आप इमेजिन कर सकते हो, इंसानों का हाथ पैर लिटरली तोड़ दिए जाते थे जैसे कि वो बस एक आइस चंक्स हो। और फिर आता है इन्फेक्शियस डिजीज का टेस्टिंग। बुबोनिक प्लेग, क्लोरिया, टाइफाइड जैसे डिजीजेस को इंटेंशनली प्रिजनर्स को दिए जाते थे ताकि ये देख सके कि ये डिजीज बॉडी में कैसे स्प्रेड होती है। ये लोग सिटीज में प्लेग इन्फेक्टेड फ्लीज को छोड़ते और देखा जाता था कि कितनी जल्दी एक एंटायर पॉपुलेशन एलिमिनेट होती है। ये एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट था, लेकिन इसने हजारों सिविलियंस के जान ली। जितना डिस्टर्बिंग बायोलॉजिकल टेस्टिंग था, उतना ही टेरिफाइंग था वेपन टेस्टिंग। ये लोग प्रिजनर्स को एक शील्ड की तरह यूज करते थे। जिंदा लोगों को टाइड अप करके उन पर ग्रेनेड्स और फ्लेम थ्रोअर्स का टेस्टिंग करते थे। इसका पर्पस था ये देखना कि अलग अलग वेपन्स का इंसानी बॉडी पर क्या असर होता है, कितनी दूरी पर ग्रेनेड का ब्लास्ट डेडली होता है, और कैसे फ्लेम थ्रोअर इंसानों को इंस्टेंटली मार डाल सकता है। कभी कभी प्रिजनर्स को खुले मैदान पे छोड़ दिया जाता था और उन्हें मशीन गन के अगेंस्ट रखा जाता था। ये एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर भी था। प्रिजनर्स को ये चीज मालूम था कि उन्हें बस टेस्टिंग के लिए यूज किया जा रहा है, उनकी डेथ तो तय है, लेकिन फिर भी उनसे जिंदा रहते हुए इतनी बड़ी इमोशनल और फिजिकल पेन का सामना करवाया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब किसके साथ होता था। यूनिट 731 के जो विक्टिम्स थे उनमें से बहुत बड़ा हिस्सा चाइनीज सिविलियंस के थे, लेकिन ये लोग रशियन POWs, कोरियन नेशनलिस्ट और कुछ एलिट सोल्जर्स को भी टॉर्चर के लिए यूज किया जाता था। इस फैसिलिटी में आए लोग कभी वापस नहीं गए। इनकी डेथ एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन जाती थी। प्रिजनर्स को एक कोड नेम दिया गया था, मरुता, जिसका मतलब लॉग यानी लकड़ी के टुकड़े। ये जापानीज मिलिट्री का एक वे था डिह्यूमनाइजिंग द विक्टिम्स, ताकि उन्हें प्रिजनर्स नहीं बल्कि सिर्फ ऑब्जेक्ट समझा जा सके। ये लोग
इंसान नहीं, सिर्फ टूल्स थे इन साइंटिस्ट के लिए। कई लोग तो हंगर और डिजीज से पहले ही मर जाते थे, लेकिन जिन्हें सर्वाइव करना पड़ता उनका अंजाम और भी बुरा होता। वर्ल्ड वॉर 2 के एंड के बाद जापान ने ऑफिशियली सरेंडर किया, तो सबको लगा था कि अब ये एट्रोसिटीज एक्सपोज होंगे। लेकिन सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब यूनिट 731 के साइंटिस्ट को पनिशमेंट के बदले प्रोटेक्शन दिया गया था। यूनाइटेड स्टेट्स ने इन्हें इम्यूनिटी दी, बस इस कंडीशन पर कि वो सारे रिसर्च उनके साथ शेयर करें। जनरल शिरोइशी, इस फैसिलिटी का हेड, उसने अपने बायोलॉजिकल वॉरफेयर का डाटा यूएस को दे दिए ताकि वो फ्यूचर वॉर्स में इसे यूज कर सके। और इसके बदले इशी और उसकी टीम को कभी भी ऑफिशियली प्रोसिक्यूट किया नहीं था। ये एक ऐसा डार्क ट्रूथ था जो दुनिया के सामने आने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। आज भी चाइना में, स्पेशली हार्बिन में, यूनिट 731 का मेंशन एक नाइटमेयर की तरह होता है। वहाँ एक म्यूजियम बना है जो इन एट्रोसिटीज को याद दिलाती है, लेकिन इन लोगों को कभी जस्टिस नहीं मिला। कई फैमिली जो इस विक्टिम्स का हिस्सा थे आज तक इस बात पर अपसेट है कि वॉर क्राइम्स का कभी प्रॉपर ट्रायल नहीं हुआ। ये सिर्फ जापान के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को एक वार्निंग है कि जब वॉर, ग्रीड और हेट्रेड एक साथ कंबाइन हो जाता है तो इंसान की ह्यूमैनिटी एक सेकेंड में खत्म हो जाती है। यूनिट 731 हमें ये भी याद दिलाता है कि कभी कभी रियल लाइफ मॉन्स्टर्स हमारे बीच होते हैं और वो हॉरर फिक्शन से भी ज्यादा टेरिफाइंग होते हैं। यूनिट 731 का सर्च इंसानी हिस्ट्री में सबसे टेरिफाइंग चैप्टर में से एक है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, पीस आउट।